हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बस और बने रहिए। तो बस आज का क्या है कि बस उठी और अभी तो 1 बजने वाला है। बेटी भी स्कूल गई हुई है और बस अपने शेड्यूल में आ चुके हैं। फेस्टिवल सब खत्म हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो सोचा आप लोगों से आप बात कर लूं, क्योंकि तो अभी तो मेरी तबीयत ना, आप लोगों को डेली तबीयत से शुरू करती हूँ। एक्चुअली क्या है कि इस बार थोड़ा सा ना जैसे जुकाम और ये एक्सर्शन हो गया मुझे, ट्रैवल में बस से जाना आना ये करना, तो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन वैसे मैं ठीक हूँ, सब काम वाम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बैठने लेटने की आदत नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब आप मुझे मेरे ब्लॉग्स में भी ज़्यादा नहीं देखोगे कि मैं बहुत रेस्ट करने जा रही हूँ, नहीं होता मुझसे। ठीक है, जिन लोगों को होता है उनको कुछ प्रॉब्लम ही रहती होगी, मैं ये भी नहीं कहती हूँ। तो ठीक है, बस बने रहिए व्लॉग में। अभी बेटी आएगी, उसके बाद उसको ट्यूशन छोड़ना है और बहुत काम है यार। गर्म कपड़े वगैरह सब कुछ करके रखने हैं। कुछ भी नहीं हुआ है मेरा। इवन शाम को इतनी तेज मतलब ठंड थी, कल शाम में मैं नीचे गई थी शॉप पे किसी काम से, इतनी तेज ठंड लग रही थी और मेरे पास स्वेटर भी नहीं था। तो मुझे कल रियलाइज हुआ, हालांकि एक जैकेट बहुत पतली सी विंड चीटर वगैरह ऊपर रखी हुई है तो उसको पहना जा सकता है, लेकिन अब स्वेटर निकालना बहुत जरूरी है। और बस तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ न्यूज़ पढ़ रही थी मैं, तो अभी देखा मैंने कि झांसी के जो एक हॉस्पिटल में आग लगने से मतलब कुछ नवजात मतलब न्यूली बॉर्न बच्चे जल के उसमें मतलब ख़त्म हो गए हैं। मतलब सच में ऐसी न्यूज़ सुन के ना एकदम ऐसा हो जाता है कि ऐसा हुआ होगा। मतलब और जिसके साथ हुआ होगा, जिनके बच्चे वो होंगे, उनके घर में कल रात तक कितनी खुशियां रही होंगी। आप सोचिए कितना उनके घर में खुशी मनाई जा रही हो। किसी के यहाँ बेटी आई होगी, किसी का बेटा आया होगा इस दुनिया में, कोई फर्स्ट टाइम पेरेंट बना होगा, कोई सेकंड टाइम पेरेंट बना होगा। मतलब सोचिए, मतलब मैं सोच के बिना मेरे मतलब ऐसे ऐसे हो गया, मुझे बहुत अजीब सा हुआ। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। मतलब ये बहुत वो होता है, पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं। कभी कभी कहते हैं कर्म होते हैं, कभी कहते हैं कि जो होना होता है वो होना होता है। ये कैसा होना होता है? आप सोचिए कि आप दो ही मत ना वो खुशी आपने मतलब सब कहते हैं ना कि खाने की एकदम अच्छे से पकवान की भरी हुई प्लेट आपको परोसी गई और उसको वापस कर लिया गया। ये बहुत ही है। मैं उन पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भगवान से विश करती हूँ कि उनको ये दुख सहने के लिए जल्दी से जल्दी उनके दिल पे एक ऐसा पत्थर रखें और ऐसा वो रखें कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ। और उन बच्चों के लिए मैं बिल्कुल भगवान से प्रे करती हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में फिर से वो जगह दे। और मतलब बहुत दुखी खबर है ये, बहुत अजीब सा लग रहा है जब से मैंने ये खबर सुनी है। और बहुत ख़राब लगता है। ऐसे ही एक एक्सीडेंट की खबर जो बिजनौर, यूपी के बिजनौर में हुई है, जहाँ पर मतलब न्यूली मैरिड थे वो, यहाँ न्यूली बॉर्न बच्चे थे, यहाँ न्यूली वेड थे, और वो भी शायद दोनों ही ख़त्म हो गए एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ देखिए, विंटर्स आ चुके हैं, रोड्स पे बहुत फॉग होता है मॉर्निंग में और रात में भी बहुत फॉग होता है। बहुत सुरक्षित तरह से चलिए और बहुत धीरे धीरे चलिए, और बहुत ही आपको ज़रूरी हो, मतलब आपका बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट है रात में निकलना, तभी निकलिए। आप मज़े मस्ती के लिए मत निकलिए कि चलिए घूम कर आते हैं या ये करते हैं। बहुत ही ज़रूरी हो तभी आप रोड पे जाइए, क्योंकि आप मॉर्निंग के लिए अपना ट्रिप या अपना जो भी विजिट है आप उसको डिले कर दीजिए। क्योंकि पता है आपको, फॉग में पता नहीं चलता, सभी को पता होगा, मुझे इतना सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ बी सेफ। और बहुत से लोग फॉग की वजह से नहीं जाते हैं, अपनी स्पीड की वजह से जाते हैं। तो प्लीज़ रोड्स पे आप लोग बहुत एहतियात से चलिए, क्योंकि आपके घर में पीछे बहुत लोग आपका वेट कर रहे होते हैं कि बेल बजेगी, आप आएंगे घर पे। वो उनका इमेजिनेशन होता है, वो उनकी खुशी होती है, उसको बनाए रखिए। और मैं शोक व्यक्त करती हूँ इन दोनों खबरों के लिए। बहुत ख़राब लगा आज सुन के। हाँ तो बस फ्रेंड्स, अभी मेरी गुड़िया रानी आने वाली है स्कूल से, और उसके साथ कौन आ रहा है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ व्लॉग में। तो चलिए, पहले मैंने सोचा था आज मूंग की दाल की खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ना आज शाम को भी एक सरप्राइज है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आज मतलब खाना वाना बनाऊंगी, खूब अच्छे से कुछ बनाना है, तो मैं सोच रही थी कि अभी खिचड़ी बना लेती हूँ। तो बस मैं खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, वो जब तक आने वाली है, क्योंकि 2-3 मिनट ही जा रहा है, बस बेल बजने ही वाली है और हल्ला होने ही वाला है घर में।
बस फ्रेंड अब मैं खिचड़ी चढ़ाने जा रही हूँ। मेरा लाइटर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप देख सकते हो कितना कफ है, ऐसे बोलती हूँ ना बीच में बकरी की तरह आवाज निकलती है। तो बस जल्दी से खिचड़ी चढ़ा दूँ, जल्दी से चाय चढ़ा दूँ। हाँ मेरे मुंह से निकल गया चाय चढ़ा दूँ। कौन आने वाला है तो मैंने भी बताया ही नहीं। दरवाजे पे मिलवाती हूँ आपसे। कौन आया है? हाँ स्कूल की फ्रेंड हो ना? हाँ हम लोग स्कूल के फ्रेंड। आ गई तो दरवाजा बंद करो। चाय मैंने पता अभी अभी चढ़ाई, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा टाइम, तुम 15 मिनट लगा ही दोगी ज़्यादा से ज़्यादा। जस्ट अभी अभी। हाँ तुम्हारे पतिदेव कहाँ हो? चाय बनना मुश्किल। जाओ विशु चेंज करो जाके बेटा। तो हम और रूनू अब चाय पीने लगे। तो मैं आपसे कह रही थी ना कोई आने वाला, तो रूनू ही आई थी और कोई नहीं आया था। और चाय पी रहे हैं हम लोग, क्योंकि रूनू के साथ मेरी भी चाय ज़्यादा हो गई है। पता है पहले मैं इतनी चाय नहीं पीती, लेकिन अच्छा लगता है। मतलब शाम को अगर रूनू आ जाती है तो मैं चाय पी लेती हूँ। अभी वैसे मैंने ब्रेकफास्ट के संग पी थी, लेकिन अभी गले में थोड़ी दिक्कत है तो अच्छा लग रहा है चाय पीने में। लेकिन रूनू बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनके कॉल्स पे कॉल्स आ जाते हैं। इनके पतिदेव इनसे इतना प्यार करते हैं, है ना रूनू? कितना प्यार करते हैं ना कि कहीं बैठना मुश्किल हो जाता है। रूनू को इतना प्यार करते हैं, इतना पतिदेव प्यार भी तुम्हारे। सुबह से एक कॉल आ जाए, फिर उसके बाद रात में आता है लोगों के पास। सोचो तुम्हारे हर थोड़ी थोड़ी देर पे कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ। चलिए ये सब तो एक मजाक मस्ती है, मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो रूनू जा चुकी है, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि ये जिद करने लगे कि हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है ना। और इसने तो यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी है, इसको मैं नहलाने जा रही हूँ। और थोड़ी देर फिर ये खेलेंगे, क्योंकि कल संडे भी है ना, तो मैंने भी कोई वो नहीं किया। कल जब संडे नहीं होता है तो फिर होता है कि भाई शेड्यूल से काम हो जाए। कल संडे है तो बस अब ये थोड़ी देर खेल लेंगे। मैं इसको नहलाऊंगी एक बार फिर से, क्योंकि सुबह ही बहुत जल्दी मैं ऐसे उनका सीधे जिम्मेदारी। उसके बाद लंच करा दूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी। तो हेलो फ्रेंड्स, बस अब मैं बर्तन धो रही थी। मैं अब लंच लगाऊंगी बेटी का। पहले वो थोड़ा सा कपड़े पे चेंज कर रही है, तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन धो लेती हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि बर्तन के लिए मेड नहीं है। नहीं, मैंने बर्तन के लिए मेड नहीं लगा रखी है, क्योंकि मुझे बर्तन नहीं पसंद है मेड के हाथ के। और मेरा ब्लॉग कौन शूट कर रहा है? छोटी सी अराइना शूट कर रही है। अराइना अपनी तरफ करो, थोड़ा सा दिखाओ सबको कौन शूट कर रहा है। ऐसे कर लो, अपनी तरफ दिखाओ, अपने फेस, हाथ हटाओ। हाँ अब आ जाओ वर्टिकल। तो बेचारी वो अराइना मेरा शूट कर रही है। मैंने सोचा बेटा करेगी। हाँ तो बस अभी बर्तन कर दूँ, किचन साफ कर दूँ। खिचड़ी बनाई है तो बस खिचड़ी उसको छौंका लगा के दे देना है। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी बस खाने वाने की तैयारी होगी। पहले शाम का दिया जला लेती हूँ। और आप लोगों से मिलना नहीं हुआ अभी, क्योंकि मैं बेटी को ट्यूशन छोड़ने चली गई थी। उसके बाद उसके आने का भी टाइम हो रहा है, तो उसको मैं लेने ही जाती हूँ। मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लिफ्ट में मुझे डर लगता है। बच्चा अकेले आ तो जाता है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ही आना होता है, लेकिन फिर भी डर लगता है थोड़ी देर को बच्चे कहीं लिफ्ट बंद हो जाए, कुछ हो जाए। वैसे यहाँ ऐसा होता नहीं है, बैकअप के लिए लाइट्स भी जलती रहती हैं, लेकिन मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं है। तो मैं ही ड्रॉप करने जाती हूँ, मैं ही रिसीव करने जाती हूँ। तो बस पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। और अभी टाइम है उसकी ट्यूशन छूटने का, भी 6:30 बज रहा है। तो मैं बस पहले दिया विया जला लेती हूँ, भगवान का दीपक पूजा कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। और मैं क्या बना रही हूँ चलिए मैं आपको बताऊँगी अभी थोड़ी देर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले ली थी, बहुत टाइम टेकिंग है। जैसे कि मैंने गाजर ले ली थी, गाजर मटर की सब्ज़ी बनानी है। सुबह मेथी के पराठे की तैयारी करनी है। इधर बथुआ भी ले लिया था। तो मैंने ऐसा ले लिया है कि अब मैं आराम से 1 घंटे के लिए बिज़ी हो चुकी हूँ, क्योंकि ये सब कुछ बहुत बारीक काम होता है। वैसे तो दिन में कर लेने चाहिए, लेकिन मैं शाम में कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो गाजर छीलना शुरू कर दिया है। आप लोग कैसे बनाते हो? ठीक है, मैं आज आपको आज या मैं कल को आपको रेसिपी शेयर करती हूँ मेथी के पराठे की, कि मैं मेथी के पराठे कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं।
मेथी के पराठे घर में सभी को पसंद है, बेटी को भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है। और फिर अब सर्दियाँ आ गई है तो इस तरह के खाने तो और अच्छे लगने वाले हैं। डेली आप स्टफ पराठे बनाइए, कुछ गाजर की सब्जी। अभी गाजर उतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन मैं उस दिन ले आई थी क्योंकि देखा तो मतलब हस्बैंड को पसंद है गाजर मटर की सब्जी, तो सोचा कि ये बनाती हूँ आज सैटरडे इवनिंग, कुछ मनपसंद का सा खाना। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ, ये सब तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई किचन में। होप कि मैं दिख रही हूँ आपको। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि गाजर मटर तो मैंने छील लिया, क्योंकि पहले छील ली मैंने गाजर मटर ना, इसलिए पहले छील ली कि पहले मैं जो खाना अभी बनना है वो चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर देर हो जाएगी। और फिर जो सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए जैसे मेथी के पराठे हैं, कुछ है उस तरह, वो सब तैयारी मैं सुबह के लिए करके रख दूंगी। और मैं इतनी तैयारियाँ, आप लोग भी सोच रहे हो कि ये आखिर स्पेशल खाना अभी भी है, वो रोज़ तो मैं नहीं डालती हूँ शाम के डिनर का व्लॉग। अक्सर मैं होता है कि मैं व्लॉग एंड कर चुकी होती हूँ, फिर काम में लग जाती हूँ, बेटी को भी थोड़ी देर और ट्यूशन के बाद भी पढ़ाती हूँ शाम में। तो चलिए सरप्राइज ही रखते हैं, गद्दारी कर बे। थोड़ा सा सरप्राइज बना रहना चाहिए व्लॉग में। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल, गाजर मटर की सब्जी और राइस थोड़ा सा बनाऊंगी। वैसे तो मतलब रात में राइस अब मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन आज बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बहुत दिन हो गए हैं थोड़ा रात में राइस खाए हुए, थोड़ा सा बना लेती हूँ। हेलो गाइस, तो बस अब मैं गाजर मटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। कैसे बनाती हूँ मैं? सिंपल ज़रा सा सरसों का तेल डालती हूँ इसमें, और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, खड़ी लाल मिर्च डाल देती हूँ, और फिर गाजर मटर को अच्छे से धो के उसके बीज का निकाल लेती हूँ, गाजर के येलो येलो जो होता है, और बस उसको नॉर्मल छोड़ देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और ये नमक डाल के उसको भूनते हुए कर देती हूँ। बस इस तरह बनाती हूँ। ऊपर से आप आमचूर पाउडर थोड़ा सा डालना चाहो, जब वो बन जाती है तो डाल लो थोड़ा सा। हर किसी को खट्टा खट्टा सा नहीं पसंद होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है इस तरह से गाजर मटर की सब्जी। पता नहीं कैसी बनेगी आज, तो चलिए मैं बना लेती हूँ, जल्दी से मिलते हैं। मैंने डाल दिया इसमें जीरा, थोड़ी सी हींग और खड़ी लाल मिर्चा। अब ये थोड़ा सा भुन जाए। तो मेरा आटा गूंथ रहा है, आप देख सकते हो। सबसे मेहनत का काम लगता है आटा गूंथना, क्योंकि बड़ी ताकत लगती है। मेरी मम्मी कहती है जितना अच्छा आटा गूंथोगे, बहुत से लोग होते हैं ऐसे ऐसे किया, जब वो पूरा एकदम से अच्छे से लपेट लिया तो हो गया आटा, लेकिन नहीं, जितना आप इसको मतलब वैसे गूंथोगे ना कि अच्छे से गूंथ रहे हो, खूब हाथ लगा के पानी लगा के, उतनी अच्छी मुलायम रोटी बनती है, पेट में दर्द भी नहीं करती है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई। मैंने गाजर मटर की सब्जी छौंक दी है, वो बन रही है। और क्या हुआ बेटा? बस वो बन रही है। अब मैं सब तैयारी करती रहती। मैंने कहा पहले घर का खाना चढ़ा देती हूँ, दाल राइस भिगो दिया, आटा गूंथ दिया, सब हो गया। अब ये सब सुबह के नाश्ते वाश्ते की तैयारी है, ये सब होती रहेगी, करती रहूँगी बैठ के आराम से। तो मैं मेथी के पराठे बनाऊँगी। उसकी रेसिपी मैं अपने शॉर्ट में कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ मेथी के पराठे। अच्छे बनते हैं। अगर आप हरे धनिया की चटनी वटनी बनाते हो ना, या बथुए का रायता भी उसके साथ हो, तो मज़ा ही आ जाता है। तो मैं कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे इतना सारा बथुआ भी करना है अभी, ये बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो पहले मेथी भून लेती हूँ।
मेथी भून नहीं लेती हूँ, मेथी बीन लेती हूँ। तो मैं मेथी बीन के आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मेथी वो बीन ली थी मैंने, और अब बज रहा है 8 बजने वाला है, और मैं बस ये सब तैयारी कर रही थी। खाना वाना का तो हो चुका है सब कुछ, अब रोटियां बनानी रह गई हैं। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। और कौन आने वाला है, क्योंकि उनके आने में लेट हो रहा है, तो फिर ब्लॉग भी बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल के ब्लॉग में आपको रिवील करती हूँ कि कौन आ रहा था घर पे। तो चलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स। जय श्री महाकाल, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।